गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज ज्ञानदीप मिश्रा और आज मैं आपके लिए एक ऐसा इशू को लेकर आया हूं जो कि बहुत ही बर्निंग है और हर जगह, हर न्यूज चैनल, हर न्यूज़पेपर में इस बारे में बात हो रही है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको अवेयर करूं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इससे अवेयर होकर दूसरों को अवेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज इंडियन श्रीलंकन फिशिंग इशू। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ फिशिंग इशू है, वो है क्या। और अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इसको वीडियो के अंत तक देखें। और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए। तो चलिए हम जानते हैं आखिर इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो फिशिंग इशू है क्या। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा नोट देना चाहूंगा। ये वीडियो किसी उस इंसान के लिए नहीं है जो सिर्फ तैयारी कर रहा है, ये हर एक इंडियन के लिए है। एक्चुअली ये इंडियन की जिम्मेदारी है कि इंडिया में हो क्या रहा है। एक्चुअली हम इंडिया से रिलेटेड कुछ जो बर्निंग चल रहा है उसके बारे में तो जाने। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानेंगे इंडियन श्रीलंकन इशू है क्या, फिशिंग इशू है क्या। तो इसको मैं पहले आपको मैप दिखाता हूं। और मैप में आप ये देखिए, ये है इंडिया और ये है श्रीलंका। ठीक है, इसके बीच में एक बाउंड्री जैसा आपको कुछ दिख रहा है, ये है मरीन बाउंड्री इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसे सो कॉल्ड मरीन बाउंड्री भी कहा जाता है क्योंकि अभी तक इसका जो कुछ जो रूल्स नॉर्म्स हैं अभी वो फॉर्मली एसोसिएट नहीं है इस बाउंड्री से। मतलब अभी भी इंडियंस जो है वहां पर श्रीलंका में चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अभी परमानेंटली कुछ अभी इसमें डिसीजन नहीं लिया गया है। इसमें कई सारे इश्यूज हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंत तक में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो देखिए है क्या इशू में, फिशिंग इशू में ये है कि इंडिया के जो फिशरमैन है जो इधर साउथ के हैं, ये लोग फिशिंग करने के लिए श्रीलंका चले जा रहे हैं। ठीक है, और श्रीलंकन आर्मी और वो जो नेवी है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इनका जो ये शिप्स हैं और फिशरमैन को कैप्चर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक इशू। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों इंडिया के लोग श्रीलंका जा रहे हैं। हमारे पास इतना बड़ा इंडियन ओशन और अरब ओशन है, तो क्यों हम जा रहे हैं। तो इसके पीछे मैं रीजन बताना चाहूंगा। देखिए पहला जो इशू है, पहला इशू ये है कि यहां पर फिश की बहुत कमी हो गई है। ठीक है, यहां पर फिशेस की कमी हो जाने के कारण ये लोग जो है ये श्रीलंका चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर फिशेस की कमी हुई और यहां श्रीलंका में फिशेस की कमी क्यों नहीं हुई। तो इसका आंसर ये है कि देखिए, अगर मैं आपको ब्रिटिश टाइम में ले चलूं, जब भारत हमारा आजाद नहीं होता या फिर आजाद होने के कुछ सालों तक, यहां पर क्या होता था कि जो श्रीलंका के लोग थे ये बेसिकली मछुआरे का काम नहीं करते, मछली पालन नहीं करते थे लोग, ये मछली नहीं मारते थे। ठीक है, और वहां पर ये लोग करते थे क्या थे, ये लोग चाय की खेती करते थे और इस तरह से इनका खर्चा चलता था, इनका इकोनॉमी मेंटेन रहती थी। और उस समय इंडिया के लोग जो थे वो लोग मछली पालन करते थे और मछली का व्यापार भी करते थे। तो ये लोग करते क्या थे कि यहाँ से फिशेस लेते थे, साथ ही साथ ये लोग श्रीलंकन बाउंड्री भी क्रॉस कर जाते थे, कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन 1974 के बाद क्या हुआ कि ये जो श्रीलंकन है ये लोगों ने भी फिशिंग स्टार्ट कर दी धीरे धीरे, और अब ये लोग भी काफी बड़े मात्रा में फिशिंग यहां से कर रहे हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अब इंडिया के मछुआरे जब इनके बाउंड्री में जाएंगे तो इनको आपत्ति होगी और ये उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जो इंडिया की शिप्स जा रही हैं उसको श्रीलंकन आर्मी और नेवी द्वारा उसको सीज कर दिया जा रहा है। यहाँ के जो मछुआरे उन पर गोलियां भी चला दी जा रही हैं, इतनी ज्यादा यहाँ पे वायलेंस भी हो गया है। ठीक है, तो ये था। अच्छा, कुछ मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना चाहूंगा कि ये देखिए, ये जो एरिया है ये आप देख सकते होंगे। आ, ये आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये गोला गोला आपको जो दिख रहा है ये है एक आइलैंड, इसका नाम है कच्चा चीबू। ठीक है, आप इस वाले में आप जाएंगे तो आपको बड़े में आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कच्चा चीबू। और इंडिया और श्रीलंका को बीचने वाला आप बीच में एक जोड़ने वाली एक रास्ता आपको जैसा कुछ दिख रहा होगा, आइलैंड सही बीच बीच में। तो इसको बोला जाता है राम सेतु। आपको याद होगा इंडियन माइथोलॉजी में श्री राम भगवान जो थे वो इंडिया से श्रीलंका गए थे सीता माँ को छुड़ाने के लिए और रावण का संहार करने के लिए, ऐसा कुछ। तो जो ये उसी समय से ये लोगों की मान्यता है कि ये वही राम भगवान ने बनाया, तो ये इसका नाम भी राम सेतु दे दिया गया। ठीक है, इसी के बगल में ये जो गोला सा एरिया देख रहे हैं इसी को बोला जाता है कच्चा चीबू। तो हुआ क्या कि 1974 से पहले तक ये इंडिया के रीजन में आता था। ठीक है,
तो फिर क्या होता था कि जो तमिलनाडु के लोग हैं या साउथ के जितने भी लोग हैं वो लोग यहाँ पे आराम से जाते थे और फिशिंग करते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 1974 के बाद जब यहाँ की उस समय जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उसने क्या किया, इस आइलैंड को ये जो है श्रीलंका को दे दिया। अब जब श्रीलंका के पास हो गया है तो अब ऑब्वियस सी बात है श्रीलंका इस पे क्या करेगी, अपनी बाउंड्री बना देगी। अब उसमें किसी भी दूसरे कंट्री को परमिशन नहीं मिलेगी। तो अब वहां पर क्या हो गया, अब यहाँ के जो तमिलनाडु के लोग हैं वो लोग अब थोड़ा सा इससे नाराज हो गए और वो इंडियन गवर्नमेंट को इस बारे में, और उन्होंने कई जगह अपील भी किया है कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, इससे हमारी दिक्कत हो रही है, हमारे इधर खत्म हो गया है फिशिंग और फिशर्स खत्म हो गई हैं और यहाँ पर है, हम जा भी नहीं सकते हैं। तो ये कुछ इशू है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो एक मैं और बात बताना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए इंडिया में क्या है कि यहाँ पर जो इंडियन मछुआरे हैं वो थोड़ा सा रईस हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो इंडियन मछुआरे हैं वो रिच हैं। वैसे तो रिच और पुअर दोनों हैं, लेकिन रिच की संख्या ज्यादा है। तो ये लोगों के पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं। एक ट्रॉलर नाम की मशीन होती है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये है, देखिए ये ट्रॉलर है, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रॉलर। और ये ट्रॉलर क्या करता है कि मछलियों के साथ ही साथ मछलियों को जो अंडे हैं उनको भी ये स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो इस कारण से होता क्या है कि देखिए आपको जानना होगा, पता होना चाहिए ये बात कि मछलियों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 42 डेज का होता है, ठीक है। मतलब 42, इसका मतलब क्या है कि मछलियों के जो अंडे होते हैं वो अंडे पनप के फिर मछली बन जाते हैं और वो अंडे दे देते हैं। इस तरह से साइकिल मेंटेन रहती है, ठीक है। लेकिन जब ये ट्रॉलर्स जो हैं, जब ये मछलियों के साथ साथ उनके अंडे भी ले लेगा, आजकल क्या है कि लोग, मैं तो फिलहाल वेजिटेरियन हूं, पर लोग बताते हैं कि अंडे भी लोग मछलियों के खाने लगे हैं, ठीक है। तो इस कारण से मछलियों के अंडे भी ये लोग ले लेते हैं और उसको, तो इस कारण से जो यहाँ पे बैलेंस बना हुआ था, जो साइकिल बनी थी, अब वो ब्रेक हो गई। इस कारण से मछलियों की कमी होती चली जा रही, और इसी कारण से जो श्रीलंका के लोग हैं उनको इस कारण से भी बहुत ज्यादा आपत्ति है कि इस तरह से अगर आप ये श्रीलंकन साइड भी आप आएंगे इस तरह लेके, तो हमारे यहाँ पे मछलियों की कमी हो जाएगी। तो ये बात था, ठीक है। आपको, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम और भी कुछ इश्यूज को बताना चाहेंगे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, देखिए अगर मान लीजिए सपोज दैट कि केरला से हमें कोई सॉरी, ये अगर सपोज हमें अगर केरला से कोई अपना शिप से माल पहुंचाना है, तो हमें क्या होता था कि हमें ऐसे घूम के जाना पड़ता है श्रीलंका को क्रॉस करते हुए, और फिर हम जाके यहाँ पर पांडिचेरी और या फिर कराईकल में हम अपना माल भेजते थे। तो इसीलिए इंडियन की मांग हुई और इंडियन बनाना चाहते थे कि यहाँ से हम एक टनल बना दें, ये ऐसे। तो टनल बना देंगे, ये वाला जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं टनल है, ये पाक स्टेट होते हुए यहाँ पे पहुंच। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो टाइमिंग है वो कम होगी, ईंधन हमारा कम खर्चा होगा, मतलब हर तरह से हमको फायदा है। लेकिन इस पर भी अभी इंडियन और श्रीलंका के बीच में अभी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है और अभी इस इश्यू को अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब इस जो है इश्यू को सॉल्व करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म एक्शंस हैं जो कि श्रीलंकन और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर बनाई गई हैं। तो सबसे पहला जो वो था कि उसमें बोथ नेशंस ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है इस फिशिंग इशू को सेटअप करने के लिए, ठीक है। जॉइंट वर्किंग ग्रुप में होता क्या है कि हर 3 महीने पे ये लोग आपस में मिलेंगे, ठीक है, और आपस में मिलकर इस बात को डिस्कस करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कि अग्रीड टू स्टॉप वायलेंस, बोथ कंट्रीज जो हैं वो दोनों लोग कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग वायलेंस तो नहीं करेंगे कि मतलब गोली से मार दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, फिशरमैन अगर हमारे एरिया में आता है तो उसको हम कैप्चर कर लेंगे, ठीक है, पर वायलेंस कोई भी नहीं होगा, ठीक। और साथ ही साथ ये भी हुआ था कि जो इस इश्यू में ये भी हुआ था कि इंडियन फिशरमैन जो वहां पे पहले से ही कस्टडी में है उन लोगों को तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ था इसमें। और एक बात और हुई थी कि हर जो फिशिंग मिनिस्ट्री है वो हर 6 महीने पे मिलेगी और बाकी के मुद्दे जो रहेंगे उसको सॉल्व करेगी। तो ये था इंडियन और श्रीलंका के बीच का इस इश्यू को खत्म करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म प्लान। लेकिन आगे हम देखते हैं अभी करंट सिनेरियो की अगर बात करें कि क्या ये शॉर्ट टर्म प्लान फायदा किया, क्या इसने फायदा किया, तो इस पे हम बात करते हैं। अभी मंडे को, अभी हाल की न्यूज में बता रहा हूं, आज है आई थिंक वेंसडे, और मंडे को एक इंडियन फिशरमैन
को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसी कारण से ये इशू जो है ये सामने आया और द हिंदू वाले ने इसके ऊपर काफी कुछ लिखा भी है। ठीक है, तो करंट सिनेरियो यही है कि तमिलनाडु फिशरमैन एक मारा गया है, और बट इसमें जब इस पे हमने जब ब्लेम लगाया श्रीलंका के ऊपर, तो श्रीलंका ने कहा है कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, पहली चीज। ठीक है, तो इस जो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कहा जा रहा है कि अभी इसमें अनिश्चितता है कि आखिर वो फिशरमैन को किसने मारा। ठीक है, और ये भी अभी तक नहीं डिसाइड हुआ है कि शूटिंग प्लेस क्या था। ठीक है, और ये भी अभी नहीं डिसाइड है कि क्या वो श्रीलंकन वाटर में था या फिर एल्सवेयर कहीं और था। ठीक है, अभी श्रीलंकन नेवी ने मना कर दिया है, नेवी डिनाइज कि उनका इट हैड अ हैंड इन किलिंग, तो ये पूरी तरह से डिनाई हो गया है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था, करंट सिनेरियो था फिशिंग को लेकर, इंडियन श्रीलंकन फिशिंग को लेकर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अब इसके लिए मैं कुछ कंक्लूजन अगर अगर अपनी तरफ से, या द हिंदू वालों ने भी आज ये बात कही है कि देखिए, अगर आप इस इश्यू को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप ये शॉर्ट टर्म एक्शंस जो प्लान है इसको आप खत्म करिए। हमें लॉन्ग टर्म एक्शंस प्लान लेने होंगे, लॉन्ग टर्म प्लान लेंगे और उसको फर्मली डिटरमाइन होकर उस प्लान को हमें क्या कर वर्किंग करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो ये ट्रॉलर्स का यूज किया जा रहा था इंडियन फिशर्स के द्वारा, फिशरमैन के द्वारा, तो ये भी खत्म होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि इससे जान रहे हैं 42 डेज का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी खत्म हो रहा है फिशेस में, तो ये भी एक बंद होना चाहिए। और द हिंदू वाले ये भी लिखते हैं कि एक डीप सी फिशिंग का एक कोई टेक्नोलॉजी इजाद करनी चाहिए ताकि हम समुद्र की गहराई तक जाके वहां से फिशेस निकाल सकें, तब हमें श्रीलंका बॉर्डर जाना ही नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो ये जो डीप सी फिशिंग है ये टेक्नोलॉजी सस्ती भी होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ आज द हिंदू में लिखा है। आज अगर आप द हिंदू से रिलेटेड आप आज का एडिटोरियल आप जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उसको भी देखिए, क्योंकि द हिंदू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया इश्यू डिस्कस किया जाता है। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो खत्म होता है यहाँ पे। हम फिर मिलेंगे जल्दी कुछ नए बर्निंग इश्यूज के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो, कुछ आपको नया कुछ पता चला हो, और तो फिर प्लीज़ इसको लाइक करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू, अब जल्दी मिलेंगे आपको नए वीडियो नई जानकारी के साथ।